under the third subhead of introduction, that is pedagogy. और pedagogy में दिमाग में आप सेट कर लीजिए, हम कई बार भाषण के माध्यम से भी आपको बताए हैं, pedagogy is the science of teaching, और ये हम टीचर और टीचर एजुकेटर दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक अभी मैं इंडक्शन प्रोग्राम एमएड में हमने कहा भी था कि ये हमारी बपौती है। बपौती इन द सेंस कि एजुकेशन का ये अपना क्रिएट किया हुआ है एज ए डिसिप्लिन, बाकी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी तो हमने इधर उधर से लिए। सो जब भी हम पेडागोजी की बात करेंगे तो उसमें टीचिंग मेथड्स, कैसे कंटेंट को प्रेजेंट करना है, कैसे टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है, ये सारी चीज़ें आएंगी। सो रिगार्डिंग पेडागोजी इट एक्सप्रेसेस, देखिए वर्ड सब इसमें देखिए, एक्सपीरियंशियल, मतलब एक्सपीरियंशियल कैसे होगा? एक्सपीरियंशियल तभी होगा जब स्टूडेंट को आप अपने से काम करने का मौका देंगे। एक्सपीरियंशियल इंटीग्रेटेड, ये शब्द सब हल्के आपको लग रहे होंगे बट इट साउंड्स मच। इंक्वायरी ड्रिवन, इंक्वायरी ड्रिवन, discovery oriented, in order to put emphasis on it I am writing for discovery, discussion based, not one way traffic, discussion based, project based। अब सोचिए इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के आप मेथड्स के बारे में कितना ज्ञानी हो जाएंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड, आर्ट्स बेस्ड, आर्ट्स बेस्ड, स्पोर्ट्स बेस्ड, एंड एक्टिविटी बेस्ड। What are these? These are approaches. So the pedagogy and pedagogical approaches is telling about experiential learning, learning in integrated form, inquiry से बच्चे सीखें, inquiry driven, discovery oriented, discussion based, project based, अपने से करके फिर कंक्लूड करें, आर्ट्स बेस्ड, और फिर स्पोर्ट्स बेस्ड एंड एक्टिविटीज बेस्ड। तो प्रकारांतर से आपने देखा होगा कि हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि देयर विल नॉट बी एनी हार्ड सेपरेशन बिटवीन द क्यूरिकुलर एंड एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज। एंड व्हाट इज दिस? पुराने जमाने में हम इसी को ना एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज कहते थे। ये दोनों भी इसमें इंक्लूडेड है। सो the approaches, pedagogical approaches of teaching is indicating the form of presentation, that is experiential, integrated, inquiry driven, discovery oriented, discussion based, project based, art based, sports based and activity based. For engagement is suggest the way like participating base, engagement base, मतलब स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, क्या क्या करना है, उसमें भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। एंड दीज आर पार्टिसिपेटिंग, मतलब द लर्नर मस्ट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इट मस्ट नॉट बी इन एनी वे द वन वे ट्रैफिक। पार्टिसिपेटिंग, क्वेश्चनिंग, ये भी इशारा करता है कि वन वे ट्रैफिक नहीं होगा। क्वेश्चन करेगा बच्चा और आप बच्चे को क्वेश्चन करने का मौका देंगे। डिस्कसिंग, आप उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ये आपका पढ़ाने का स्टाइल होगा, सो दैट यू कैन क्रिएट इन्वायरमेंट टू डिस्कस विद द स्टूडेंट्स। डिबेटिंग, ऐसा नहीं कि आप जो कह रहे हैं उसको मान ले। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है कि बच्चा आपको बिल्कुल फॉलो करे। एंड राइटिंग,
मतलब आपको एज ए टीचर ये इतना ज्ञान, ये पार्ट ए यदि इसको हम ले लें अप्रोचेस का, और पार्ट बी दैट इज हाउ टू प्रेजेंट द कंटेंट मैटर, इसको ले ले तो ये देखें कि आप पार्टिसिपेट कराना है स्टूडेंट को, उनसे क्वेश्चन पूछवाना है, उनको डिस्कशन में शामिल करना है, उनसे को डिबेट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है और उनसे लिखवाना है। इट ऑल्सो सजेस्ट टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज थ्रू लैंग्वेज, थ्रू कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एसेसिंग। मतलब यदि हम तीसरे पार्ट को ले पेडागोजी में तो यह भी इशारा करता है, ताकि बोर्ड पे जगह कम है थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे कि आप लैंग्वेज पे जोर दीजिए, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए। एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो कम्युनिकेट नहीं करे, क्योंकि उन्हीं में से भविष्य के वक्ता निकलने वाले हैं। तो कम्युनिकेटिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एसेसिंग, मतलब असेसमेंट की तरफ, मूल्यांकन की तरफ। हालांकि मूल्यांकन से छोटा टर्म है, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन दो टर्म के बीच का ये है। तो ये जो सी पार्ट है वो कह रहा है कि ये स्टूडेंट जो आपसे डिस्कशन करे, एक्सचेंज ऑफ आइडिया करे, उसमें उनको लैंग्वेज सीखना है, सिखाना है, अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो लैंग्वेज को इंडिकेट करें। और वैसे भी आपको पता है कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लैंग्वेज बहुत फोकस है, एक लेवल के बाद शायद अर्थ है आपको कई सारे लैंग्वेज एक साथ पढ़ाने की बात है। फिर कम्युनिकेशन साइलेंट ऑल्सो कम्युनिकेट, पॉज ऑल्सो कम्युनिकेट्स, तो उसकी तरफ इशारा है। फिर लॉजिकल रीजनिंग, ये कैसे हुआ, तार्किक, और फिर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन अपना, वैसे भी आप हर जगह करना है, peer evaluation, सेल्फ इवेल्युएशन एंड दिस इवेल्युएशन, दैट इवेल्युएशन, तो इस तरफ भी इशारा करता है। सो द पेडागोजिकल पार्ट इज टेलिंग अबाउट द अप्रोचेस, द बेस थ्रू विच द लर्नर्स कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, ताकि वो ज़्यादा उनका डेवलपमेंट हो सके। और तीसरा कि किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, कि कौन कौन सी वो विधाएं हैं जिसको फोकस करना है, जिससे लैंग्वेज डेवलप हो, कम्युनिकेशन डेवलप हो, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो और असेसमेंट करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो। सो इन दिस पार्ट पेडागोजी वी कुड लर्न कि कैसे हमारा क्लासरूम ट्रांजेक्ट हो, टीचर की भूमिका भी और शिक्षा के उद्देश्य भी, होने वाले विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन भी, सारा चीज़ यहाँ रिफ्लेक्टेड है। सो इफ यू गो थ्रू द टेक्स्ट and if you look into all the illustrations, you will be insightful regarding the classroom transaction. So thank you for this part.